उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बरसात और बर्फबारी। केदारनाथ धाम और तुंगनाथ चोपता में बर्फबारी। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। टिहरी में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों में अब देखिए बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी हुई खूबसूरत नजर आ रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदल ली है। लंबे समय से लोगों को बरसात का, बर्फबारी का इंतजार था। पर्यटकों और कारोबारियों में खुशी है। तो खूबसूरती देखिए नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। चक्राता, केदारनाथ, टिहरी और मसूरी में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन जब बर्फबारी होती है अपने साथ समस्याएं भी लेकर आती है। एक तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारी बर्फबारी की वजह से कई बार रास्ते भी बंद हो जाते हैं। वाहन चालकों को परेशानी पेश आती है। मसूरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मसूरी में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। काफी लंबे समय के बाद उत्तराखंड के मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया था कि 23 जनवरी से मौसम बदल सकता है। जो ऊपरी इलाके हैं 2300 मीटर या फिर 15,000 फीट की ऊंचाई वाले, वहां बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होगी। पिछले करीब 12 घंटे से जो मैदानी इलाके हैं हल्की बारिश हो रही है और जो ऊपरी इलाके हैं जहां बर्फ का इंतजार किया जा रहा था, अब वहां पर भरपूर बर्फ पड़ रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो मशहूर हैं जहां पर्यटक रुक करते हैं। उसमें से मसूरी का नाम सबसे पहले जिक्र होता है। इसके साथ नैनीताल भी पर्यटक पहुंचते हैं और जो दूसरे अन्य इलाके हैं वहां पर भी अब बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पर्यटक लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। पिछले करीब 12 घंटे से बारिश है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरह का खुशनुमा जो मौसम है वो रह सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो विभाग है आपदा प्रबंधन वो पूरी तरह से अलर्ट है। सचिव ने खास समीक्षा बैठक की थी और जिला अधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वो अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि येलो अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन इस बदलते मौसम पर, बदलती जलवायु पर लोगों का मानना है कि मौसम अब धीरे धीरे क्या शिफ्ट हो रहे हैं। जिन महीनों में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद अब उस महीने में बर्फबारी नहीं है, फरवरी के महीने में हो रही है। हमारे साथ जो स्थानीय युवा हैं उनसे बात करेंगे। आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मौसम के इस बदलाव को फायदेमंद मानते हैं या फिर नुकसान के लिए मानते हैं? देखिए, बारिश होना अच्छी बात है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अगर बर्फबारी हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मौसम में बदलाव आए हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण जो चीजें दिख रही हैं, उससे जरूर नुकसान जरूर हुआ है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसी फसलें हैं जिसमें सेब है, संतरे हैं, माल्टे की फसलें हैं, जिनको बर्फ की जरूरत होती है, तो उनको नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड में खासकर हरसिल की राजमा, चक्राता की राजमा बड़ी फेमस है। उन फसलों को इस समय नुकसान हो सकता था, लेकिन बर्फबारी आने से अब उन किसानों के चेहरे पर थोड़ा सा रौनक लौट आई है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी बार आप लिख भी चुके हैं। अभी जिस तरह का मौसम धीरे धीरे लगातार बदल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड की ये बात है, राणा जी, ये पूरे एक दुनिया में और देश में इस परिवर्तन को क्या मानते हैं? देखिए, प्रकृति से के साथ खिलवाड़ करते हुए जिस प्रकार का अनियोजित निर्माण अब देखने को मिल रहा है, उसके दुष्प्रभाव अब सामने आने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जहां पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले चुका है, वहीं हिमालयी राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं। और चूंकि उत्तराखंड मध्य हिमालयी क्षेत्र में है, यहाँ हमने मौसम की वो तमाम सारी चीजें देखी हैं और पर्यटक अक्सर यहाँ लोग आते थे, खुशनुमा मौसम को लेकर के आते थे, जलवायु की शुद्धता को लेकर के यहाँ आते थे। अब उसके दुष्प्रभाव भी यहाँ देखने को मिले हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में अब आपदाएं ज्यादा आने लगी हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम इन चीजों से थोड़ा सा बचें और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करें। तो इस वक्त उत्तराखंड का मौसम बदला हुआ है और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी लगातार चल रही है और मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह का मौसम बरकरार रहेगा। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।